हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिर मिले एक नई वीडियो में। और जो है कि आप लोगों का जैसा कि डिमांड था, काफी बच्चों का कमेंट था कि सर जो है कि सोशल के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए। और उसमें भी बहुत ज्यादा कमेंट था कि सर हिस्ट्री के सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो बनाइएगा, क्योंकि उसमें काफी कंफ्यूजन हो गया है। चार पांच चैप्टर है टोटल, तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग किसको तैयार करें। तो आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन जो होंगे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे ही आएंगे, एकदम कंफर्म है, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने समराइज करके आपके लिए लाए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसके प्रमुख कारण। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसके प्रमुख कारण के बारे में चर्चा करिएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मनी व इटली का एकीकरण की प्रक्रिया। देखिए, जर्मनी और इटली का जो एकीकरण था ये अलग अलग है। जर्मनी का एकीकरण अलग है और इटली का एकीकरण अलग है, तो इन दोनों को अलग अलग तैयार करेगा, जर्मनी का अलग और इटली का अलग। और इनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, कंफर्म है एकदम। अगला है ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका जर्मनी के एकीकरण। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यानी कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। इसके साथ में यूरोप में राष्ट्रवाद होने के लिए यानी कि उदय होने के लिए सहायक परिस्थितियां कौन कौन सी थी। अगली बात ये याद रखना है कि अगला जो क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद उदय कैसे हुआ। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद एक चैप्टर है और इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का एक चैप्टर है। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है उससे ये 3 क्वेश्चन है, और जो यहां से स्टार्ट हो रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है, ये आपके भारत में राष्ट्रवाद क्या है इस चैप्टर यानी सेकेंड चैप्टर से है। और सोच लीजिएगा कि इन दोनों में से एक आपके राष्ट्रवाद वाले क्वेश्चन आने ही आने कंफर्म है एकदम। आगे बढ़ते हैं। ये कैसे हुआ, उदय होने के लिए क्या परिस्थितियां थी, उन सब चीजों के बारे में आप तैयार रखिएगा। इसके बाद इसमें जो महात्मा गांधी जी हैं, तो महात्मा गांधी जी के बारे में याद रखिएगा, इनके आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में याद रखिएगा, इनके आंदोलन। इन्होंने कुछ आंदोलन चलाए हुए, जिसमें से मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट इनके आंदोलन लिख दिए हैं, यानी कि पूरे इनके आंदोलन ही आप रट जाइए। मैंने यहाँ पे 3 से 4 आंदोलन केवल लिखा है, और इस 3 से 4 आंदोलन का आप तैयार कर लीजिएगा। एकदम गारंटी है किसी में से आपको बोर्ड आ जाएगा, एकदम गारंटी है कि इसमें से बोर्ड में आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप कह रहे हैं सर इतना आप डेफिनेटली कैसे कह रहे हैं, तो चलिए हम तो कह दिए। अब जो है आप वेट करिएगा कहिया का, 20 फरवरी का, क्योंकि 20 फरवरी का आप लोगों का सोशल का पेपर है, तो उसका वेट करिएगा और देखिएगा हमारी बात में कितनी सच्चाई है। एकदम कंफर्म आपको इसमें से बोर्ड के क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। आइए, तो महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन से आंदोलन आपको तैयार करने हैं। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा सत्याग्रह, इसके बाद असहयोग। ये 4 आंदोलन उनके हैं और इन्हीं चारों में से आपके बोर्ड में मिल जाएंगे, कंफर्म है। इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सत्याग्रह आप बहुत ज्यादा अगर नहीं करेंगे तो ये तीनों कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा बोर्ड में। ये कैसे तैयार करेंगे, तो तैयार करने की याद रखिएगा ये कब चलाए गए, इसके बाद इसके क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, इस फॉर्म में आप तैयार करेंगे। कब चलाए गए, क्यों चलाए गए और क्या इसका परिणाम निकला, इस फॉर्म में तैयार करेंगे, ताकि वो कहीं से भी तोड़ मोड़ के क्वेश्चन देता है बोर्ड तो छोड़ने वाले नहीं है। इस तरह से हम तैयार करना है। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को कैसे प्रेरित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, महामंदी। देखिए, महामंदी वाले क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लिए हुए कई बोर्डों में जो पूछे हुए क्वेश्चन। और याद रखिए बाबू, ये किसी भी जो है कि आपको जो है कि किसी भी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था और इसके क्या उद्देश्य थे और इसके क्या प्रभाव पड़े। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को भी आप तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कारण लॉ। कारण लॉ यहाँ पर चंद्र बिंदु होता है। कारण लॉ से आप क्या समझते हैं, इसके उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अगला है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति, यानी 19वीं जब सदी चल रही थी तो उस समय 19वीं सदी में जो उद्योगपति थे कहाँ के, यूरोप के, वो लोग मशीनों की बजाय हाथ से बने हुए या हाथ से
काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता दे रहे थे, तो उनकी भूमिका क्या थी, ताकि भाई कोई उनकी चीजों को कॉपी ना कर सके। मेन बात तो ये, अगर मशीन कोई सामान बनाती है तो जाहिर सी बात है उसका कोई कॉपी निकाल देगा, है ना, थोड़ा बहुत बदल बदल के छाप देता है सब। लेकिन हाथ से बन गया तो कॉपी करना आसान नहीं होता है, और हर व्यक्ति को वहां वहां पर लेकर जाना मुमकिन नहीं है कि भाई चल तू हमारे यहाँ और यही वाला बनाओ, तो मुमकिन है नहीं। इसलिए वहां पर जो है कि श्रमिकों को जो है कि ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। तो इस चीज को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो है भारतीय बुनकरों से सूती कपड़े और रेशमी कपड़े प्राप्त करने के लिए क्या उपाय लगाए, इसके बारे में आप तैयार रखिएगा। अगला है गुटेनबर्ग। देखिए गुटेनबर्ग भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कई बार बोर्ड के क्वेश्चंस में आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। गुटेनबर्ग कौन था, इसके बाद जो है कि मुद्रण के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका थी, इस चीज को। अगला है कि मार्टिन लूथर कौन थे, इनके क्या योगदान थे। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। फ्रांस की क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने यहाँ पे 4 विशेषताएं लिखी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 4 ही तैयार करेंगे, उसके आप इर्द गिर्द 5-6 विशेषताएं उसकी तैयार रखेंगे। तो आपको लग रहा है कि टोटल मैंने 15 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, और ये टोटल हिस्ट्री के हैं। टोटल हिस्ट्री में आप 10th में 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर्स मैंने 15 क्वेश्चन का ऐसा समराइज आपको दिया है जिसको रामबाण शस्त्र कहते हैं। सोच लीजिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में नहीं आने एकदम कंफर्म। बस बाबू ये आप सोच लीजिए कि 5 चैप्टर है और उसमें इतने सारे कंफ्यूजन, इतने सारे हेडिंग्स हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि तैयार किसको करूं। लेकिन हमने उसको एकदम समराइज करके एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं वो हमने कर दिया है, और ये आपके बोर्ड में एकदम कंफर्म है कि आने हैं। तो इतने को आप बस तैयार कर लीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, इससे कंफर्म आ जाएगा। ठीक। और बाबू अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी हमारी जो अगले जो सेक्शंस बच जाते हैं, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि ज्योग्राफी बच रही है, पॉलिटी बच रही है, इकोनॉमिक्स बच रही है। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, और पॉलिटी यानी कि सिविक्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं। ये 3-4 सब्जेक्ट और आपके बच जाते हैं। तो अगर इनके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप बाबू कमेंट में हमको उसको बताइएगा। देखिए आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे कि हाँ सर इस चीज का आप बना दीजिए, हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनाकर दे देंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको भी ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि इस चीज की आपकी जरूरत ना हो, या ये चीज आप तैयार कर चुके हो, इसलिए हम उसमें नहीं बनाएंगे। लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो हमको लगे कि हाँ बच्चों को भाई इसकी जरूरत है, तो हम उस चीज को आपके लिए बनाएंगे। जैसे हिस्ट्री के लिए काफी कमेंट था, सर हिस्ट्री के बना दीजिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हिस्ट्री के लिए आपको मैंने अवेलेबल करा दिया। वैसे ही भूगोल का, नागरिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का भी अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर इस पे बना दीजिए, हम उसका बना देंगे वीडियो।